प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष करे। तो आत्मिक युद्ध पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और क्यों लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इस वजह से पार्ट 1 उसे मैंने बनाया था। पार्ट 2 में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आत्मिक युद्ध कैसे लड़ना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 13 पद में लिखा है, इफिसियो हम पढ़ रहे थे 6 अध्याय का 10, 11, 12 आपको बताया है। 13 में ये लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं, जिसको परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया हर एक प्रॉब्लम से, तो भी आपको वचन लगातार पढ़ना है और प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि आपको वो हथियार बांध के रखना है ताकि आने वाले दिन का आप सामना कर सको। क्योंकि इन भविष्य में, इन केस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप खड़े रह सको और सामना कर सको और आप लड़ सको। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बहुत स्ट्रांग विश्वासी होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विश्वासी होता है, परमेश्वर से चंगा किया होता है और वो पूरे रीति से चंगा हुआ होता है, तो उसका विश्वास है परमेश्वर में बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन कई बार उसके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना, कुछ ऐसा सिचुएशंस आ जाता है कि शैतान कुछ ऐसा सिचुएशंस क्रिएट कर देता है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बाय द वे, बाय मिस्टेक आ जाती है, तो वो क्या करता है, वो घबरा जाता है। क्या करते हैं, घबरा जाता है। अगर आपके पास परमेश्वर का वो हथियार नहीं है, परमेश्वर का वो कलाम नहीं है, परमेश्वर की वो वचन का ताकत नहीं है, तो उस वक्त आप घबरा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे और उस वक्त आपको स्थिर रहना मुश्किल होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन 6:13 में बोलता है कि तू परमेश्वर के सारे हथियार को बांध ले कि तू बुरे दिन का सामना कर सके और तू स्थिर रह सके। स्थिर परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि स्थिर रह सके? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर मैं तुम्हें ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा तो इन फ्यूचर में अगर कोई ऐसा केस आएगा तो तुम क्या करोगे, हड़बड़ाओगे। इसलिए परमेश्वर ने पहले कह दिया है कि तुम सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। और दूसरा ये कह रहे हैं कि तुम स्थिर रह सको, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान की लाइफ में कभी न कभी उतार चढ़ाव ये सब चीजें आती है। इसलिए उन चीजों में तुम स्थिर रह सको। जब शैतान कोई प्रॉब्लम लाए, जब शैतान कोई प्रॉब्लम करे, जब दुष्ट कोई प्रॉब्लम करे, तो तुम स्थिर रह सको। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने हथियार को बांध लो। और दूसरा आगे लिखा है 14 में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको स्थिर कैसे रहना है। पहला वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, परमेश्वर के करीब रह के, परमेश्वर का हथियार बांध के, और दूसरा सत्य से अपना कमर कसना है। कोशिश करें कि झूठ ना बोलें, कोशिश करें कि सत्य बोलने की कोशिश करें। अगर सत्य नहीं बोल पा रहे तो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर से वो अभिषेक मांगे कि आप सत्य बोल पाएं। क्योंकि सत्य से कमर कस कर, सबसे ज्यादा अगर आपके पास कोई परमेश्वर का हथियार है तो वो एक प्रेम है और दूसरा सत्य है। दूसरा एक प्रेम है, दूसरा सत्य है, एक विश्वास है। सबसे बड़ा प्रेम है, फिर विश्वास है, फिर सत्य है। सत्य आपको बोलना है, सत्य बोलना है। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता के बारे में मैंने पीछे वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं कि धार्मिकता किसको कहते हैं, धर्मी जन किसको कहते हैं। तो कहते हैं कि सत्य से कमर कसकर धार्मिकता की झिलम को पहनकर तुम उन दिनों में तुम खड़े रह सको। और बोल रहे, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कह रहा है अपने पांवों में मेल के, मतलब मेल मिलाप करने वाला आपको बनना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं, ये प्रभु का वचन कह रहा है कि आपको मेल मिलाप करने वाला बनना है। तो कह रहे हैं कि पांवों में मेल के कहीं जाना है तो मेल मिलाप ही करना है, कहीं जाना है तो अपने प्रेम से मेल मिलाप ही करना है। परमेश्वर कह रहे हैं पावों में मेल का सुसमाचार। और सुसमाचार आपको क्या देना है? प्रभु मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं। परमेश्वर ने सच में, परमेश्वर के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, परमेश्वर के लहू बहाने से हमें शिफा मिली है, परमेश्वर ने हमारे पापों को ले लिया है ताकि हम आशीषित हो सके, ताकि हम जीवित रह सके। ये आपको क्या करना है? ये सुसमाचार आपको देना है, सुसमाचार आपको बताना है। क्यों बताना है? बताना इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो और वो डर के मारे आपसे शेयर न कर रहा हो, और वो डर के मारे अंदर ही अंदर मर रहा हो और अंदर ही अंदर घुट रहा हो। आपको नहीं पता है, इसलिए आप जहां
जहां भी जाएं परमेश्वर का सुसमाचार और कलाम जरूर दें, क्योंकि आपको नहीं पता है किसके घर में किस चीज की प्रॉब्लम चल रही है, किसके लाइफ में किस चीज की प्रॉब्लम चल रही है, आपको नहीं पता है। परमेश्वर के उद्धार के बारे में मेल के सुसमाचार आपको जरूर देना है। आप जहां भी जाएं परमेश्वर का सुसमाचार जरूर दें, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार देना आपकी मुख्य बुलाहट है। अगर किसी को ये नहीं पता है कि आपकी बुलाहट क्या है, तो मुझे जो लगता है, मैं जो बताती हूँ, मुझे जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि बेशक आपकी बुलाहट प्रेरित के लिए होगी, प्रॉफिट के लिए होगी, बेशक आपकी बुलाहट बहुत सारी चीजों के लिए होगी, लेकिन एक मुख्य बुलाहट है जो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए है। वो क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार देना। तो इसलिए आप अपनी बुलाहट को पूरी करें, आप परमेश्वर का सुसमाचार दें, जहां पे जाएं मेल करें, सुसमाचार दें परमेश्वर का, क्योंकि क्या पता आपके सुसमाचार से उसकी जिंदगी का मुसीबत प्रॉब्लम हल हो सके और उसकी जिंदगी आपकी तरह आसान हो सके। तो ये धर्म के काम है। कई बार हम पैसे से किसी की मदद नहीं कर सकते, कई बार हम फाइनेंस से उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंस से सपोर्ट करने वाला कब तक करेगा, पैसे से सपोर्ट कब तक करेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के मार्ग के बारे में अगर हम उन्हें बता दें तो उनकी लाइफ में सबसे बड़ा मदद और सपोर्ट होगा। इसलिए आप जहां जाए सुसमाचार जरूर दें, क्योंकि क्या पता कौन सा घर आपके सुसमाचार से बच जाए और छूट जाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए। हमेशा सुसमाचार के लिए तैयार रहें। जब भी कहीं जाएं अपने दिमाग में, अपने दिल में सुसमाचार की बातों को जरूर फैलाएं, क्योंकि ये हमारा नहीं, ये आपका नहीं, ये किसी मनुष्य का नहीं, किसी दास का नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है। आप सोच के देखो कि जब आप अपने पिता का कार्य करते हो तो आपके पिता कितने उत्तम से उत्तम चीजों को आपको लाके दे देता है। जब पिता कहता है कि ये कर दो, आप कर देते हो, वो कर दो, वो कर देते हो, तो कितना ज्यादा उत्तम उत्तम चीजें आपको देता है और कितना प्यार करता है आपसे। तो वो तो परम प्रधान परमेश्वर है, यहोवा है, यीशु मसीह है। अगर हम उसके कार्य को करेंगे तो वो कितना उत्तम चीजों से मुझे भरेगा, कितनी उत्तम आशीषों से मुझे भरेगा, कितनी उत्तम बातें मेरी जिंदगी में करेगा और कितनी मेरी जिंदगी में क्या क्या वो कर देगा, कितनी आशीष दे देगा। और बाद में आपको नहीं लेकिन सामने वाले को आश्चर्य होगा कि इंसान कितना ब्लेस है। लेकिन उसे नहीं पता कि ब्लेस का राज क्या है, ब्लेसिंग का राज क्या है, इतनी ज्यादा आशीषों का राज क्या है। आशीषों का राज यही होता है कि हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं, हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं और हम परमेश्वर के सच्चाई को लोगों से रूबरू कराते हैं और हम उनकी जिंदगी में परमेश्वर के सुसमाचार को देते हैं। ये हम अपना नहीं, परम प्रधान परमेश्वर का काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर पीछे से हमारे घर को ब्लेस करता है, हमारी लाइफ को ब्लेस करता है, हमारी जिंदगी को ब्लेस करता है। सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो परम प्रधान परमेश्वर का कार्य करता है वो जिंदगी का सबसे बड़ा कार्य करता है, सबसे बड़ा कार्य करता है। कोई ऐसा कार्य ही नहीं है वर्ल्ड में जो इससे बड़ा हो, जो परमेश्वर के कार्य से बड़ा हो, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी परमेश्वर का कार्य है। सुसमाचार को फैलाएं। आपके परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया है तो आप फैलाएं, आप बताएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें जरूरत है प्रभु की। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करें। अगला ये आत्मिक युद्ध है। ये हम क्या कर रहे हैं? अभी आत्मिक युद्ध में चल रहे हैं। आगे के पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि और युद्ध में क्या क्या करना होता है। हमने आपको आत्मिक युद्ध करना सिखाया है। आत्मिक युद्ध में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना होगा मैं सब आपको बताऊंगी। और ये सुसमाचार सुनाना भी एक आत्मिक युद्ध है। जब हम सुसमाचार को सुनाते हैं तो हम दूसरे को सुना रहे होते हैं, हम दूसरे को बचा रहे होते हैं, लेकिन जब पीछे से हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है उसे परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा मेरा काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो आपके कामों को कर देता है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को यूं ही पकड़ के ऐसे हटा देता है और आपको पता भी नहीं लगता कि कब आपकी जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो ये भी एक आत्मिक युद्ध है। इससे भी सुसमाचार फैला करके भी हम अपनी जिंदगी के हर एक केस को हल कर सकते हैं, अपनी चंगाई को ले सकते हैं, अपने छुटकारे को ले सकते हैं। सुसमाचार फैला के भी हम अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी आशीषों को ले सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष करें। ये आत्मिक युद्ध का पार्ट 2 है। आत्मिक युद्ध का पार्ट 3 में लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।